ओम नमश्चंडिकाय। ओम जगदम्बिकाय नमः। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। द्वापर के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बहलिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। किंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों अभीर, शक, मलेक्ष और निषाद पृथ्वी पर तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया। हे महाभाग, मेरे चित्त से यह संदेह नहीं हट रहा है। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है वैसा ही काल प्रभाव से प्रजा की बुद्धि भी होती है। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए, और जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम से रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए, और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता। काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्मपरायण प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं। हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान हैं, मुझे बताएं। इस कलयुग में तो जो दुराचारी, निर्लज्ज, देवनिंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वे सतयुग में कहाँ जाएंगे। हे महामते, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यासी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों के अंदर संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना इस सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्मपूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहाँ तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, इस कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, इसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। दैव योग से कभी ना कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिक्रम भी हो जाता है। कलयुग में जो कुछ भी हो, साधुजन हैं वह द्वापर के मनुष्य हैं। इसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं और अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं, और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युगों का, युग धर्मों का
पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे नृपशार्दूल, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधुजनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग के विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी, अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सत्ययुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती परम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य, पतिव्रता, दया से समन्वित, वेदत्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे, क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पूर्णिमय सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गौपालन करते थे तथा शूद्र सेवा परायण रहते थे। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते हैं वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वह प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्मभ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्यमूलक धर्म का सर्वथा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शुद्ध धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वह पापाचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और निज धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। युग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से तीनहीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। इस कलयुग का प्रभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य रूप उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होती है और यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। व्यासी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पापदाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि व्यवस्थापूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वह क्या क्या दे देती हैं उसे जानने में भगवान शंकर भी समर्थ नहीं हैं। भगवती देवी का नाम
का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, यह मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वह माया से मोहित होने के कारण उन माया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा वह सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पे 6ठे स्कंद का 11वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।